जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम डिविजिबिलिटी को समझ रहे थे, जिसमें हमने एक ऑस्किलेटर को समझा था। ऑस्किलेटर की फॉर्म होती है 10n प्लस माइनस 1। इसमें से हमने किसी भी अभाज्य संख्या के लिए ऑस्किलेटर निकालना सीखा था। ऑस्किलेटर दो तरह के होते थे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जैसे अगर हम 13 की बात करें, 13 की ऑस्किलेटर निकालने के लिए हमने 13 के पहाड़े को आगे तक बढ़ाया था। 13 दूनी 26, 13 तीन 39। अगर हम 39 मिला था, 39 में अगर हम एक जोड़ दें तो हमें 40 मिल जाएगा। 40 10 का एक गुणज है। 40 से एक 10 का गुणज है। अगर हम इसमें से लिखना चाहें, इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 10 प्लस एक। अगर हमें बनाना हो, ऑसिलेटर बनाना हो, तो हम इसमें एक जोड़ेंगे, प्लस वाले अंक को जोड़ेंगे। अगर हम चाहे तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 39 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी संख्या के अंतिम अंक में हम 4 से गुणा करेंगे और उसमें यहाँ माइनस आया है, तो हम उसमें जोड़ देंगे। जैसे हम 13 में एक संख्या अगर देखें, 13 से कटने वाली एक संख्या देखें, इसे में दिया हुआ है 85,553। और हमें ये ऑसिलेटर से सॉल्व करने रहे कि ऑसिलेटर से पता करो कि डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक हमारा 3 है। 3 में हम 4 से गुणा करेंगे। 3 में हम 4 से गुणा करेंगे और बची हुई संख्या में हम जोड़ देंगे इसे। 3 में हम जब हम 4 से गुणा करेंगे 12 मिलेगा। बची हुई संख्या में हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6758। अभी हमें नहीं पता ये संख्या 13 से कटेगी या नहीं। तो अंतिम अंक फिर से हमारा कितना है, 7 है। 7 में हम फिर से 4 से गुणा करेंगे और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ देंगे तो 28 मिलेगा। ये हो जाएगा 14, ये 84 यार। हमें भी नहीं पता है तो इसमें फिर से हम अंतिम अंक में 4 से गुणा करेंगे तो हमें 16 मिलेगा और बाकी बची हुई संख्या में हम जोड़ देंगे 14 और ये हो जाएगा 104। 13 अट्ठे 104 होता है, तो ये संख्या 13 से कटती है तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। अब हम डिविजिबिलिटी रूल 11 के लिए देखते हैं, 11 के लिए कैसे रहता है। अगर हम 11 को देखें और 11 को ऑस्किलेटर की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1। तो इसके लिए ऑस्किलेटर का मान हो जाएगा 1। इसके लिए ऑक्सीलेटर का मान हो जाएगा 1। अगर हमें जैसे 121 दिया हुआ है, 121 को अगर ऑक्सीलेटर से सॉल्व करना चाहे तो अंतिम अंक इसका कितना है, 1 है। 1 को बची हुई संख्या में हम बची हुई संख्या में से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ रहे थे, जोड़ के हमें 11 मिल रहा था तो अभी हम घटाएंगे। 1 घटा देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 11। 11 11 से कटता है तो 111 भी 11 से कट जाएगा। एक और उदाहरण लें, जैसे हमें पता करना हो 1045। 1045 को हम देखें तो अंतिम अंक हमारा कितना है, 5 है। 5 को बची हुई संख्या में से हमें घटा देना है। 5 को बची हुई संख्या में से घटाएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। 99 11 से कटता है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। ये 11 के लिए एक ऑक्सीलेटर वाला हो गया। अगर ये तो हमारा पॉजिटिव वाला था, क्योंकि हम उसमें जोड़ के घटा के निकाले, सॉरी घटा के निकाले थे तो नेगेटिव वाला था। अगर आप पॉजिटिव वाला निकालना चाहें तो 11 के पहाड़े में आगे जाने के बाद हमें 99 मिलता है। और 99 को हम देख सकते हैं 100 - 1। 100 - 1 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 × 10 - 1। तो यहाँ से ऑस्किलेटर का मान कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो 10 का हम किसी अंतिम अंक में गुणा करेंगे और उसके बाद उसमें जोड़ देंगे। तो जैसे इसी संख्या को पता करें हम, क्या ये दूसरे ऑस्किलेटर सॉल्व होगी। तो ये दिया है 1045 दिया हुआ है, अंतिम अंक हमारा 5 है। 5 में हम 10 से गुणा करेंगे 50 मिलेगा। तो यहाँ 99 कम था 100 से, तो हम इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद मिलेगा हमें 154। अब हमें फिर भी नहीं पता 154 11 से कटेगा, तो ये लास्ट वाले अंक में हम गुणा करेंगे 10 का और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। यहाँ से 55 मिला। 55 11 से कटता है, पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। ये हो गया 11 का एक ऑक्सीलेटर वाला मान। दूसरे नियम 11 के लिए क्या हो जाता है कि जो दो दो अंक होते हैं 11 में, जैसे जैसे एक 1045 दिया हुआ है। 1045 में हम दो दो के जोड़े बना लेंगे और दोनों जोड़ों को आपस में जोड़ देंगे। जितने भी जोड़े बनेंगे उन्हें आपस में जोड़ देंगे। ये जोड़ने से हमें कितना मिलेगा, ये 55 मिलेगा। 55 11 से कटता है, पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। इस तरह से एक और उदाहरण लिख लो, 72 578। इसमें हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। अंतिम की तरफ से हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। आगे ये जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसके लिए हम जीरो लगा लेंगे, तो हमारे 3 जोड़े बन गए हैं। इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। ये 8 5 15 5 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 30 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। 110 है, 110 11 से कटता है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। ये दूसरा नियम हो गया कि दो दो के जोड़े बनाना है और मैं आपस में जोड़ दो। 11 के लिए एक तीसरा नियम भी रहता है कि तीन तीन के जोड़े बनाते हैं और उन्हें आपस में घटा देते हैं। उनके बीच का अंतर अगर 11 से कटता है
तो संख्या 11 से कट जाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इसमें हमें तीन तीन के जोड़े बना रहे हैं, तीन तीन के जोड़े बनाने हैं और उनका अंतर लेना है। जो भी जोड़ा बड़ा रहेगा उसमें से हम छोटे वाले जोड़े को घटा देंगे। तो यहाँ 643 बड़े हैं 159 से, तो 643 में से हम 159 को घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी मिलेगा, अगर वो 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। वहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ 1 5 5 4, 484, 484 पता करना है ये 11 से कटते हैं नहीं। तो अभी हमने एक ये छोटी संख्या आ गई, 3 अंक की संख्या आ गई। अब हम ये वाला नियम नहीं लगा सकते, 3-3 के जोड़े वाला नहीं लगा सकते। तो ये तो पीछे वाला हमने नियम देखा था कि 2-2 के जोड़े बना के हम आपस में जोड़ते हैं। ये हमने ऑस्किलेटर वाला देखा था। जो भी हम चाहें इसमें लगा सकते हैं, 2 की संख्या पता करने के लिए। तो अंतिम अंक हमने लिया, अंतिम अंक को हमने घटा दिया, घटाने के बाद ऑस्किलेटर लगा के घटाने के बाद हमें मिला 44। 44 11 से कटता है तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। ये 3-3 के जोड़े बनाने से हुआ है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम इसमें, या फिर देखो ये 1045 की बात करें, 1045 को देखें तो इसमें 3-3 के जोड़े कैसे बनेंगे। ये 3 का एक जोड़ा बन गया। अभी एक यहाँ बचा हुआ है तो एक के आगे हम 2 जीरो लगा सकते हैं। तो अभी कितना हो गया, ये जीरो 1 हो गया और ये हो गया 45। तो हम बड़ा कौन सा, हमारा 45 बड़ा है, 45 में से हम एक को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 44। 44 11 से कटता है, ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। अब एक और नियम रहता है इसके लिए, 11 के लिए। इसमें क्या करते हैं हम, विषम अंकों वाले स्थानों का योगफल लेते हैं और जितना भी योगफल आता है उनको जोड़ के घटा देते हैं आपस में। जैसे अगर हम बात करें 72, 578, इसमें से विषम अंकों वालों को हम जोड़ेंगे। जैसे 8 5, एक एक अंक का गैप लेंगे हम, तो हमें जोड़ेंगे 7 प्लस 5 प्लस 8, इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। और जो बचे हुए हैं, जो दूसरे स्थान पर रह गए यहाँ 2 और 7, इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। इनके बीच का हम अंतर लेंगे, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9। इनका अंतर 11 आ रहा है, तो 11 11 से कटता है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। 11 की जगह 22 भी हो सकता था, 33 भी हो सकता था और 0 भी हो सकता था। जो भी आएगा 11 से कटता है, पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। इसे हम चाहते तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, किसी एक तरफ से, किसी भी तरफ से हम इनके अंकों का अंतर लेते हुए जाते। जैसे 8 में से हम 7 को घटाते तो हमें 1 मिलता, 5 में से हम 2 को घटाते तो हमें यहाँ से 3 मिलता, और यहाँ 7 लिखा हुआ है, इसके आगे हम 0 लिख देते, 7 में से 0 जाता तो 7 मिलता। जो बचे हुए हैं उन्हें आपस में जोड़ देते, जो भी इनका अंतर आया उसको आपस में जोड़ते, जोड़ने के बाद हमें 11 मिलता है। 11 11 से कटता है तो पूरी संख्या 11 से कट जाती है। तो जब भी हमें इस तरह से चेक करना हो तो हम इस तरह से चेक करेंगे। अब जो तीन तीन के जोड़े बनाने वाला रहता है, वो नियम 7 के 11 और 13 तीनों संख्याओं के लिए लागू होता है। जैसे हम एक संख्या ले लें, पहले 11 वाला हम सीख चुके हैं, हम 7 वाली किसी संख्या का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में दिया हुआ है 32 76, हमें पता करना है क्या ये संख्या 7 से कटती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3-3 के जोड़े बनाएंगे। पीछे से हमें 3 के जोड़े बनाए, अभी ये 3 आगे बचा हुआ है तो इसके आगे हम 2 जीरो लगा लेते हैं। अब ये दोनों जोड़े कंप्लीट हो गए, बड़े वाले जोड़े में से छोटा वाला जोड़ा घटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3-3। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अभी भी हमें नहीं पता ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं। तो 7 के लिए कल हमने एक ऑसिलेटर वाला नियम बताया था, जिसमें से हम क्या करते थे, 2 का गुणा करते थे और बाकी बची हुई संख्या में से घटा देते थे। तो यहाँ लास्ट वाला अंक हमारा कितना है, 3 है। 3 में हम 2 का गुणा करेंगे, 6 आएगा और 6 को घटा देंगे। घटाने के बाद हमें कितना मिलेगा, 21। 21 7 से कटता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। एक और हम उदाहरण ले लेते हैं 7 से कटने वाली संख्या के लिए, 33 495। तो हम तीन, सबसे पहले हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे अंतिम की तरफ से। ये जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसके आगे हम शून्य लिखेंगे, इन्हें हम लिखेंगे, मतलब घटा देंगे ना, बड़े वाले जोड़े में छोटे वाले जोड़े घटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। अब हमें चेक करना है 462 कटेगा 7 से या नहीं। तो ऑस्किलेटर से हम 2 से, 2 के ऑस्किलेटर से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी बची हुई संख्या में 4 को घटा देंगे कितना आएगा, 42 आएगा। 42 7 से कटता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ये नियम 7 के लिए भी रहता है। अब हम 13 के 1-2 उदाहरण ले लेते हैं, 13 से कटने वाली संख्याओं के। जैसे में दिया हुआ है 76 57, हमें पता करना है क्या ये संख्या 13 से विभाजित है या नहीं। तो हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं, 3-3 के जोड़े पीछे से बनाएंगे। ये जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा, 2 जीरो लगा देंगे आगे और बाकी बची हुई संख्या में से घटा देंगे। घटाने से हमें 0 मिलेगा या 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। ये हो गया
650 हो गया। 650 में 65 पता है, 65 13 से कटता है तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी, ये संख्या पूरी 13 से कट जाएगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे 76,674। इसमें हमें अंतिम की तरफ से 3-3 का जोड़ा बनाना है। ये जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा तो 0 लगा देंगे। बाकी बची संख्या में से घटा देना है, तो यहाँ 14 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। ये 598 बचा। अभी हमें नहीं पता 598 13 से कटता है नहीं कटता। तो हमने 13 से 13 का ऑसिलेटर सीखा था। तो 13 का ऑसिलेटर 4 आता था, तो 4 से गुणा करते थे तो और हम जोड़ देते थे। अंतिम अंक कितना है हमारा? 8 है। 8 में हम 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 आ जाएंगे और बाकी बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 91। 91 13 से कटता है तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। ये 3 नियम हो गए। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि 72 से कटने वाली संख्या, 88 से कटने वाली संख्या या 99 से कटने वाली संख्या, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कौन सी दो संख्याएं हैं जो इनका ये गुणनखंड है। जैसे 72 को देखें तो 8 और 9 से कटने वाली संख्याएं जो भी होंगी वो 72 से कट जाएंगी। 99 को देखें तो 9 और 11 से कटने वाली संख्याएं वो होंगी वो 99 से कट जाएंगी। इसी तरह से 88 जो भी संख्याएं होंगी वो इनका मल्टीपल होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। हमें 11 से विभाजित संख्या पता करनी है। तो 11 से विभाजित संख्या पता करने के लिए हम देखते हैं, जैसे लास्ट वाले को देख लो। लास्ट वाले में ये 44 11 से कट जाएगा, ये 33 11 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 है बच जाएगा। तो 4 बच जाएगा तो ये संख्या पूरी 11 से नहीं कटेगी। ये तो देखने से समझ में आया। अब हम दूसरे दूसरे चेक करते हैं। जैसे एक नियम था कि हम दो के जोड़े बना के भी उन्हें जोड़ के कर सकते थे। जैसे अगर हम इसे कंप्लीट कर लें जोड़े को, तो बाकी बचे हुए कितने? 35 और ये 0 2। इन्हें आपस में जोड़ लें। अगर जोड़ इनका 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 118 11 से नहीं कटता तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। इसके लिए भी हम अगर चाहें तो इसके लिए दूसरे नियम से हम पता कर लेते हैं ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? अंकों का डिफरेंस ले लेंगे। 3 में से हमने 2 को घटाया तो 1 मिला। 5 में से हमने 3 को घटाया तो हमें कितना मिला? 2 मिला। और यहाँ 0 मान लेते हैं। 0 में से हमने 4 को घटाया तो हमें माइनस का 4 मिला। 0 में से 4 को घटाया, माइनस का 4 मिला। इन सभी को जब हमने जोड़ा तो हमें माइनस का 1 मिल रहा है। माइनस का 1 11 से नहीं कटता तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो ये भी हमारा नहीं होगा। इस वाले को चेक कर लेते हैं। आंसर तो हमारा वैसे यही हो जाएगा। इसे कैसे चेक कर सकते हैं? इसे हम 3-3 का जोड़ा बना के चेक करेंगे। हम सारे नियम लगा देते हैं। वो 3 का जोड़ा बना रहा है, इसे कंप्लीट करने के लिए हमने एक 0 बना दिया। अब ये कितना हो गया? 0 59 हो गया। तो हम घटा देंगे इसे। घटाने के बाद हमें 0 मिलेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 मिलेगा। यहाँ बचा 5। अब ये आ गया 550। 550 11 से कटता है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। यहाँ हमने 11 के सभी नियम लगा के दिखा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 12 से विभाजित हो रहा है, पी का मान क्या होगा? हमें पी का मान पता करना है। तो हमें पता है 12 है। 12 किस किस से गुणनखंड हो सकता है? 4 का हो सकता है और 3 का गुणनखंड हो सकता है। अब हमें 4 का नियम पता है। 4 का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो अगर अंतिम 2 अंक 4 से काटना है तो यहाँ एक पहले से दिया हुआ है, तो पी की जगह क्या रख सकते हैं? 12। 2 रख से 12 कटता है 4 से, 2 अंक है तो 12 कट जाएगा। अब अगला हमारा 16 हो जाएगा। 14 तो नहीं करता तो 16 हो जाएगा। सिर्फ 2 हम रख सकते हैं। एक 2 रख सकते हैं और दूसरा हम 6 रख सकते हैं। 2 या 6 में से कुछ भी रख सकते हैं। अब अगर 2 रखने से या 6 रखने से संख्या अगर 3 से कटती है तो पूरी संख्या 12 से कट जाएगी। अब हम इसे चेक करें। 4 6 5 7 8 1। एक बार तो हम रख लेते हैं 2 और एक बार रख लेते हैं हम 6। इनमें से जिससे भी कटेगा, जिसका भी योगफल, इन अंकों का योगफल अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो अंक निकालना हमने कैसे, इनका योगफल निकालना हमने कैसे सीखा था कि जहां भी 9 हो जाता है उससे हम कट करके हटा देते हैं। जैसे 8 और 1 9, ये 9 हो गए तो हमने घटा दिया। 7 और 2 9 हटा दिया। 5 और 4 ये 9 घटा दिया। अब यहाँ कितना बचा? 3 बचा, 6 बचा है। 6 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से कब कट जाएगी? जब हमने यहाँ 2 रखा था। अब इसकी जगह अगर हम 6 रखा होता तब क्या संख्या, कौन सी संख्या बन जाती? तब बन जाती 4 6 5 7 8 1 और यहाँ 6 हो जाता। और हमें देखना है ये संख्या अगर संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 12 से कट जाएगी, क्योंकि अंतिम 2 अंक तो 4 से कट रहे हैं। पता करते हैं कैसे जोड़ेंगे हम। जहां 9 होगा हटा देंगे। 8 और 1 9 हटा दिया।
4 और 5 9, ये हटा दिया। 6 और 6 12, 12 और 7 कितने हो गए? 19 हो गए। 19 3 से नहीं कटते तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। कब? जब 6 रखने पे। 6 रखने पे संख्या नहीं कटेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मान रख सकते हैं हम, वो 2 होगा। हम इसे अगर क्या करते, सरल कैसे कर सकते थे? हम क्या करते हैं, हमें पता करना है कि अंतिम दो अंक 4 से तब कटेंगे, अंतिम दो अंक 4 से कटेंगे, तो उसके लिए कौन कौन से हम मान रख सकते हैं? उसके लिए मान रख सकते हैं 2 और 6, 2 और 6 रख सकते हैं। तो बाकी बचे हुए अंक हमारे कितने हैं? 4, 6, 5, 7, 8, 1। यहाँ हम कुछ भी रखेंगे। तो सबसे पहले इन अंकों को हम जोड़ लेते हैं, इन अंकों को जोड़ते हैं कि क्या हम जोड़े जिससे हमारी संख्या 3 से कट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 और 1 9, ये हटा देंगे 9 को। 5 और 4 9, इन्हें हटा देंगे। ये कितना? 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। 13 है। अगर हम इसे 3 से काटें तो 3 से काटने के बाद हमारा 3 से 12 तो कट जाएगा, एक हमारा बचेगा। अब एक में हम कितना जोड़ते हैं कि वो संख्या 3 से कट जाए? एक में हम 2 अगर जोड़ेंगे तो संख्या 3 से कट जाएगी। अगर एक में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? वापस से 7 हो जाएगा। 7 तो 3 से नहीं कटता तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ कितना रख सकते हैं? 2 ही मान रख सकते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या है 9 या 11 से पूर्णतः विभाजित है? अब हमें 9 का और 11 का दोनों का ही नियम पता है। जो संख्या 9 से कटेगी तो उसके अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या ऐसी है जिसकी अंकों का योगफल 9 से कट रहा है। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो ये कितने? 18 है। 8 और 1 9, ये हट गए। 9 9 ये हट गए। और 1 और 8, यानी ये संख्या 9 से तो कट रही है। ये संख्या 9 से कट रही है तो ये आंसर हो सकता है हमारा, ये वाला आंसर हो सकता है। दूसरी संख्या हम चेक कर लेते हैं, क्या ये 9 से कट रही है? तो 4 और 5 9 हो जाएगी। 3 2 5, तीनों 2 5 और 1 6, इसका योगफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और हमें पता है 6 9 से नहीं कटता तो ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसे चेक करते हैं। 9 8 और 1 9, ये आंसर हो सकता है। 9 से ये संख्या कट रही है, 9 से ये संख्या कट रही है। इसे चेक करेंगे। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये भी संख्या हो सकती है। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा संख्या मिली हमें जो 9 से नहीं कट रही है, वो है सी नंबर। 11 से कटने वाली संख्या देख लेते हैं। 11 से कटने वाली संख्या को हम 3 3 का नियम लगा के भी देख सकते हैं। 77 218, इसमें 2 का लगा सकते हैं, 3 का लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या है तो इसमें 3 3 की जोड़े बना लेते हैं। इनमें से बड़ा जोड़ा है 277, 277 में से हम 118 घटा देते हैं। घटाने के बाद हमें मिलेगा या 17 हो जाएगा या 9 मिलेगा या 6, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5। 59, 59 11 से नहीं कटती तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ये आंसर बचा हुआ है, एक ये बचा है। इनमें से कोई भी संख्या हमारी हो सकती है कटने वाली। इसे चेक कर लेते हैं। 998, इन 998 एक जोड़ा 188 181 है। तो ये वाला जोड़ा घटा देते हैं तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 8। अभी भी हमें नहीं पता ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं, तो अंतिम अंक को हम घटा देते हैं बाकी बची हुई संख्या में से। बाकी बची हुई संख्या हमारी कौन सी है? 7 को घटाएंगे इसमें से। 7 को घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 6, नहीं 7 बचेगा। 75 नहीं कटता 11 से तो ये वाला आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इसे अगर हम चाहें तो और भी तरह से देख सकते थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगर चाहे तो और नियम से चेक कर सकते हैं। जैसे हम अगर एक 10,098 है, 10,098 दो दो अंकों का जोड़ा बनाते और आपस में जोड़ देते, तो ये कितना हो जाता? डबल जीरो। ये वाला बीच वाला जोड़ा ये कितना है? जीरो। एक वाला है, तो इन्हें जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएंगे। 99 11 से कटते हैं तो ये पूरी संख्या कट जाएगी ना। तुम्हारा 9 से तो हमने कटने वाली संख्या पहले चेक कर ली थी, अभी हमने 11 से कटने वाली संख्या चेक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है 8 से विभाजित नहीं है। तो 8 से 20 संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंतिम 3 अंक विभाजित होते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना कितना है, इसमें चेक करना है 792, इसमें 112 है, इसमें 412 है, इसमें 552, ये चेक करने हैं। 8 से कटने के लिए ये हमें देखना है। 8 पंजे 40, अगर इस वाले जोड़े की बात करें तो यहाँ से कितना दिया है? 412 दिया है। तो हमें पता है 40 तक तो यहाँ से कटता है, 40 के बाद 12 बचेगा, 12 8 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। इसे चेक करें। 552 को चेक करें तो यहाँ 48, 8 से 48 होते हैं तो यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना? 7 बचेगा। 7 बचेगा 72, 72 8 से कटता है तो ये वाली संख्या 8 से कट जाएगी। उसने नहीं वाला पूछा था तो नहीं वाला सिर्फ और सिर्फ ये है। बाकी बचे हुए चेक कर लेते हैं। बाकी बचे हुए 112 है, 112 है। 14 अट्ठे 112 होता है, हमें पता है। 14 गुणा 8, 14 अट्ठे 112, ये संख्या कट जाएगी। ये कितना है? 792 दिया हुआ है।
792 में पता है 72 कटता है, तो 72 को हमने निकाल दिया यहाँ से, तो ये बचा कितना, 7 बचा, 72, 72 फिर से कट जाएगा, तो ये संख्या भी कट जाएगी। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ आंसर इसका हो जाएगा, न कटने वाली संख्या हमसे पूछी गई है, न कटने वाली संख्या हो जाएगी हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 8 से विभाजित है, तो उसका न्यूनतम मान पूछा हुआ है। 8 से विभाजित के लिए हम 3 अंक लास्ट के चेक करेंगे, तो यहाँ 4, 22 और 6 ये वाला दिया है, तो हम इसे कैसे चेक कर सकें, न्यूनतम मान पूछा है। अगर हम यहाँ 41 कर दें तब ये संख्या कट जाएगी, क्यों, 8 पंजे 40 होता है और यहाँ एक बचेगा, तो ये 6। न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम सिर्फ एक ही हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। अगर दूसरे मान और भी हो सकते हैं, जैसे 8 की जगह में 56 बन सकता था, यहाँ 56 भी आता है 8 के में, तो यहाँ इसके लिए 56 के लिए कितना होना चाहिए था, जब 40 होता है यहाँ 8 पंजे 40, तब यहाँ 5 बचता, तभी 56 करता है, लेकिन 56 उसने सबसे छोटी संख्या पूछी है, इसलिए 5 बड़ा हो जाएगा, एक छोटा है, तो इसका आंसर हमारा कितना है, अगला प्रश्न, इसमें 15 अंकों की संख्या दी हुई है और 9 से विभाजित पूछ रहा है, तो 9 से विभाजित होने के लिए उस संख्या के अंकों का योगफल करना चाहिए। तो हम इसे देखते हैं, 4, 1, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 3, 4, ये 15 अंकों की संख्या है। तो अब इतने अंकों को जोड़ते हुए थोड़ी नहीं रहेंगे, जहां भी 9 मिलेगा हम काट के हटा देंगे। जैसे हम देखते हैं इसमें 9 ये है, इसे हटा दिया, 7 और 2 ये हट जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, ये हट जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, ये हट जाएगा, 3 और 8 9 हो जाएगा, इसे हटा देंगे हम, 1 और 8 ये भी 9 हो जाएगा, इसे हटा देंगे, 5 और 4 9 इसे हटा देंगे, हमारे पास बचा कितना है, ये बचा है 7 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। अब 14 काटने के लिए हमें कितना होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, एक का मान जब 4 हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा, और 18 9 से कटता है तो फिर संख्या 9 से कट जाएगी, तो हमें कितना रखना चाहिए, इसका मान 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित है। अब कोई संख्या अगर 88 से विभाजित है तो उसके अंक, वो संख्या 11 से कटनी चाहिए और 8 से कटनी चाहिए, 8 और 11 से कटनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कौन कौन सी संख्या 11 से कट रही है। 11 से कटने वाली संख्या है, सबसे पहले लास्ट के अंक देखेंगे हम, लास्ट के अंक कौन कौन से दिए हैं, 3 अंक। 8 से अगर कोई संख्या कटेगी तो लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, ठीक है, और वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछिए, अब ये तो छोटी संख्या, ये तो नहीं हो सकती, एक ये संख्या है 97, ये भी नहीं हो सकती, ये अब हम कैसे चेक कर रहे हैं कि अगर 800, ये 9844 दिया हुआ है, सबसे 9 अंक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, अगर इनका अंतर देखें, इनका अंतर 88 से बड़ा है ना, इनका अंतर 88 से बड़ा है, तो इनके बीच में भी कोई संख्या ऐसी होगी जो 88 से कट रही होगी, तो ये भी नहीं कट रही होगी, संख्या हमारी सिर्फ और सिर्फ पहली हो जाएगी। अब चेक करते हैं क्या ये 8 से कट रही है, तो 8 से कटने के लिए हमें लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 3 अंक चेक करने हैं, तो 8 एकन 8 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 8 एकन 8, यहाँ 6 बचेगा, 8 8 64, तो ये 8 से कट रही है। 11 से कटने के लिए 11 में 99 और 11 से 44, तो सिर्फ और सिर्फ संख्या कौन सी हो जाएगी, सकते हैं 6 अंक होगी। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 18 का गुणज है। 18 से कटने के लिए वो संख्या कितने से कटनी चाहिए, 2 से कटनी चाहिए और 9 से कटनी चाहिए। देखते हैं कौन सी संख्या कट रही है, इसके अंकों का योगफल कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7 हो रहा है, तो ये 9 से नहीं कटेगी। इसके अंकों का योगफल 9 हो रहा है, ये कट सकती है। इसके अंकों का 1 तो ये संख्या बड़ी से बड़ी हो जाएगी, देखो ये संख्या बड़ी से बड़ी है तो ये नहीं कटेगी, इसमें सिर्फ अंक कितने, इसके अंकों का योगफल 1 है, तो ये नहीं कटेगी, सिर्फ कटने वाली संख्या हमारी कौन सी है, सी नंबर। अगला प्रश्न है, ये संख्या दी हुई है 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित होने के लिए इसके संभावित x का मान, जो x का मान कौन कौन सा हो सकता है, तो हम इसे लिख लेते हैं। इसके अंकों को हम जोड़ देते हैं, अंकों को जोड़ने का नियम ये है, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हटा देंगे, 2 और 7 9, इससे हटा दिया, 6 को हमने हटा दिया, हमारे पास बचा कितना, 1। अब 1 को अगर हमें 3 से काटना है तो इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, हमें 2 जोड़ने पड़ेंगे, 3 कटता है, 6 भी कटता है, 6 कटने के लिए हमारे पास कितना, 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 5 रख सकते हैं। अब दूसरा जो 9 होता है, 9 कटता है, तो 9 कटने के लिए हम 1 तो में दिया हुआ है, तो इसका 8 हो सकता है, यही 3 अंक हो सकते हैं, तो इनका अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 15, जोड़ दिया हमने, 8 और 2 10 और 5 15। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित होने के लिए संख्या का नियम क्या है कि वो 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए। जो संख्या 2 से कटती है वो कैसी होती है, सम होती है, और 3 से कटने के लिए क्या होता है, अंकों का योगफल करना चाहिए, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो ये संख्या देखो विषम है, ये तो हो ही नहीं सकती, ये संख्या हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब हम देखेंगे 2 से कटने वाली ये तीनों संख्या है, ये तीनों संख्याएं 2 से कट रही है, हम देखेंगे 3 से कटती है क्या, तो 3 से कटने के लिए इनका योगफल 3 से कटना चाहिए,
तो जहां जहां 3 बनता है हम उसे हटा देते हैं। ये देखो ये 3 बन रहा है, 2 और 1 3 ये बन रहा है और ये 15 हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से कट सकती है। इसे देखते हैं, 1 और 2 3, 3 से कट जाएगी, 3 कट जाएगा 7, इसका मान आ रहा है 7, इसके अंकों का योगफल 7 आ रहा है, 7 3 से नहीं कटता, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसे देखते हैं, 3 2 और 1 3, ये 6 हो गए, 6 को हमने काट दिया। अब इनका योगफल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 3 से नहीं कटता, ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। तो हमारा सिर्फ आंसर इसका हो जाएगा। धन्यवाद।